चलो, हम लोग कल कहां तक पढ़े थे? 24 नंबर तक। आज होगा 25 नंबर। चलिए 25 नंबर देखिए। 25 क्या कहता है? एक नंबर में देखिए, एक थीटा बराबर है 45 डिग्री, है ना। अब बनाने के लिए क्या बोला है? देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग ऐसे ही एक प्रश्न कल देखे थे ना पिछले क्लास में। तो ये वैसा ही है, ये भी देखिए हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, हम लोग ये 3 गो पार्ट है इसमें। एक शुरू वाला को हम LHS बोले थे, याद है ना। अंतिम वाला को RHS, बीच वाला को हिंदी में मध्य पद बोलिए, अंग्रेजी में उसको MHS लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम LHS। चलिए अब मान रखते जाइए आप यहां पर। देखिए 2 साइन थीटा है ना, तो 2 साइन थीटा के जगह 45 डिग्री और कॉस कितना? 45 डिग्री होगा। आगे बढ़िए, 2 साइन 45 का मान 1 बट्टा और कॉस 45 का मान। आगे बढ़िए, ये 2 और ये कितना? 1 बट्टा 2 होगा। ये 2 खत्म, तो कितना आया आपके पास? 1 आया। देखिए 1 लाना था, 1 आया, लेकिन ये एक ही टर्म हुआ। अभी सिर्फ किसका हम काम किया? अभी LHS का। अभी हमारे पास MHS का करना बाकी है। फ्रॉम MHS, है ना, या मध्य पद उसको हिंदी में आप लिख दीजिए। बताइए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिखेंगे। वैसे ही प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए ऐसे अगर हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें यह सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। खैर चलिए, हम तो वो पढ़ नहीं रहे हैं अभी। तो बताइए साइन 45 यानी 1 बट्टा रूट 2 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस कॉस 45, तो ये कितना? 1 बट्टा रूट 2 का होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा? ये 1 बट्टे 2 और प्लस 1 बट्टे 2। आगे बताइए, लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 1 प्लस 1। आगे ये क्या हो जाएगा? 2 बट्टे 2। तो कट के कितना हो गया? बताइए, इसको भी तोड़े तो 1, इसको भी तोड़े तो दोनों 1 हो गया ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? LHS बराबर MHS बराबर RHS, सब बराबर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये हो गया प्रूफ। चलिए अभी नहीं छापना है, अभी इसका 2 नंबर देख लेते हैं पहले। इसका 2 नंबर देखिए, 2 ही प्रश्न ही है इसमें, 2 नंबर भी इसका देख ही लेते हैं। नंबर 2 क्या कहता है? देखिए इस बार है थीटा बराबर 30 डिग्री और दिया क्या सब है? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2.1/3। ये हमें लाना है ना। चलिए अब वही कीजिए जो करते हैं। तो क्या करना है? हम लोग पहले क्या करेंगे? फ्रॉम LHS। क्या करेंगे? फ्रॉम LHS। क्या है LHS में? पकड़िए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। थीटा का मान सेक में 30 डिग्री। तो आगे बढ़ाइए, 1 प्लस सेक 30 का मान 2 बट्टा रूट 3, 2 बट्टा रूट 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, 1 प्लस 4 बट्टा 3, 3 या 9, 9 का वर्गमूल 3। आगे बढ़ाइए, लघुत्तम आ जाएगा, कितना होगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4। आगे बढ़ाइए, क्या होगा? 7/3। इसको पूर्णांक में आप बदलिए तो ये हो जाएगा 2.1/3। 3 दूना 6, 1 7, है ना। ये हो गया। ये क्या काम किए थे हम लोग? LHS पे ना। अब हमारे पास MHS को करना है ना। फ्रॉम MHS बताइए क्या करेंगे इसको, या मध्य पद भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। बताइए क्या है? 2 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो 2 प्लस 10 30 का मान का स्क्वायर
आगे बढ़ाइए 2 प्लस 1/3, आगे बढ़ाइए लघु 3 की लघुत्तम, तो 3 दूना ये 6 और प्लस ये 1, आगे बताइए 7/3, इसी को हम 2 पूर्णांक 1/3 नहीं लिख सकते हैं। बताइए ये भी इतना, ये दोनों बराबर हो गया, और जितना लाना था उतना ही ना आया है, 2 पूर्णांक 1/3 लाया ना था तो वही आया है ना। अब बताइए हमको, हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि LHS बराबर MHS बराबर RHS, सब आ गया, तो ये हो गया प्रूफ। चलिए इसको पहले छापिए, इसके बाद इस प्रश्नावली में एक और क्वेश्चन बच गया है 26 नंबर, फिर उसको देखते हैं पहले इसको। चलिए तो अब है 26 नंबर पर, खैर थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं होगा तो फिर पढ़ पढ़ के तुम लोग गरियाओगे हमको। चलिए देखिए 26 का 1 नंबर में देखिए ए बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, बी बराबर कितना है 30 डिग्री। अब प्रश्न क्या है वो देखिए, कहता है 1/cot A प्लस 10B साइन बी। महादेव हाथ में किताब है, तुम लोगों का बात नहीं सुन रहे हैं। साइन बी बराबर 2/3। बताइए इसको सॉल्व करना है और 2/3 हमको लाना है। बताइए हम लोग क्या लिखेंगे पहले, फ्रॉम LHS, कोई मतलब फरौक नहीं पढ़ लेना और फिर बोलना खरीद दीजिए, ऐसा नहीं होता है। चलिए हम पढ़ाने का पैसा लेते हैं, कपड़ा खरीदने का नहीं। कॉट ए, तो बताइए ए का मान कितना है 45 डिग्री, अब साइन बी, तो बी का मान कितना है 30 डिग्री। जिसका जो मान है उसके सामने वही मान रखेंगे, ठीक, अपने मन से नहीं कि पिछला वाला में एक रंग मान रहता था तो इसका कोण भी एक रंग, ए का ए ये, बी का बी है, थीटा का थीटा ही रहता था। इसमें देखिए कोण भी अलग है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो अलग अलग रखेंगे। अब बताइए एक है तो एक तो रहेगा ही ऊपर वाला, कॉट 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, ठीक, और साइन 30 का मान 1/2। आगे बढ़ाइए क्या हो जाएगा, बड़का एक ऊपर में तो रहे करे वो एक, अब नीचे में बड़का बट्टा, इस दोनों का लघुत्तम लीजिए कितना होगा 2, तो ई 2 और प्लस में 1। फिर आगे बढ़ाइए बड़का बट्टा, तो बड़का एक ऊपर वाला, फिर नीचे में बड़का बट्टा, ये क्या हो जाएगा अब 3/2। अब हम लोग जानते हैं जो नीचे में रहता है वो कूद के ऊपर चला जाता है, कैसे जाता है ये कल बताए थे। तो क्या हो जाएगा ये बताइए हमको, अब ये 2 ऊपर गया तो ये 2/3 हो जाएगा। अब बताइए 2/3 लाना था ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग अब, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया आपका। छापना मना है बच्चे, जब तक हम नहीं परमिशन दे तब तक छापना नहीं है, समझे बात, और नहीं तो अभी खिला देंगे भात। आइए अब ये मत बोलना कि भूख लगा है। क्या है देखिए ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। अब प्रश्न क्या है, cos A प्लस बी बराबर cos A इंटू cos बी, हाँ ठीक है, अब माइनस साइन A इंटू साइन बी, है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग के देहाती भाषा में कहते हैं तोड़ेंगे, है ना, हड्डी तो नहीं है लेकिन फिर भी। चलिए हम लोग करते हैं फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। चलिए अब आगे बढ़िए, बताइए क्या है, ये है cos, ए के जगह पर ए का मान रखेंगे 60, अब बी के जगह पर बी का मान रखेंगे 30, क्योंकि LHS में सिर्फ cos A प्लस बी है, तो इधर वाले से हमको कोई मतलब है नहीं, हमको सिर्फ इतना दूर से मतलब है, ठीक है। ये कितना हो गया cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है बउआ 0, तो इसका मान क्या हो गया 0। अब इसको छोड़ देंगे, अब ये मत दिमाग में सोच लगाना कि अरे LHS को तोड़ के इतना लाना था ना, नहीं, LHS को हम 0 ला दिए ना, तब RHS को भी 0 ला देंगे तो बात खत्म है, ठीक है। आप लिखेंगे फ्रॉम RHS। चलिए आगे बढ़िए, RHS में देखिए cos A, तो cos A का मान कितना 60 डिग्री,
इंटू कॉस बी, तो बी का मान कितना 30 डिग्री, माइनस साइन ए तो 60 डिग्री और इंटू साइन बी तो 30 डिग्री। बताइए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। आगे बढ़ाइए, ये √3 सीधा 4 इसको लिख सकते हैं और इसको क्या लिखिएगा √3। बताइए दोनों बराबर है, ई प्लस में और ई तो खत्म, तो क्या बचा जो बताइए। अब देखिए दोनों बराबर आया, LHS का भी मान 0 और RHS का भी मान 0, तो क्या लिखिएगा LHS बराबर RHS, ये हो गया। इसको छापिए, इसमें एक प्रश्न और बचा है 3 नंबर, पहले इसको छापिए फिर देखेंगे 3। चलिए तो अब बारी है 26 के 3 नंबर का, है ना। 26 का 3, देखिए ये क्या बोल रहा है, A बराबर B बराबर 60 डिग्री, है ना। और लाना क्या है, देखिए कॉस A माइनस B बराबर नहीं है कॉस A माइनस कॉस B का। देखिए थोड़ा सा इसमें प्रश्न में अंतर है। क्या अंतर है कि पिछला जितना भी प्रश्न हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि आप इस वाले को सॉल्व करके इतना बराबर लाइए या दोनों का मान बराबर करके एक जैसा लाइए, है ना। लेकिन इस बार क्या है, कुछ अंतर कर दिया, बोला इस बार बराबर नहीं आना चाहिए, इस बार बराबर नहीं आना चाहिए। तो खैर हम लोग उतना नहीं जानेंगे, हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम LHS। LHS में क्या है, देखिए cos A माइनस बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे cos 60 और माइनस में 60, क्योंकि A का भी मान 60 और B का भी मान 60, तो 60 माइनस 60 तो ये क्या हो जाएगा cos 0, तो cos 0 का मान कितना 1, तो इसको छोड़ दिए। अब बढ़िए फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS बढ़िया। RHS में क्या है, देखिए cos A माइनस cos B, एक बार लीजिए cos 60 डिग्री और एक बार फिर लीजिए cos 60 डिग्री, क्या दोनों बात बराबर है। बताइए ये कितना होता है 1/2 और ये कितना होगा -1/2। बताइए दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा 0। बताइए ये कितना है 1 और ये कितना आया, बराबर आया नहीं। तो प्रश्नों तो यही बोल रहा था कि LHS जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसके, RHS के, और हमारा भी बराबर नहीं आया। ये आया था 1 और ये आया 0, तो एक रंग आया नहीं आया। तो प्रश्न जो बोला था कि LHS और RHS एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो देखिए एक जैसा नहीं आया। तो ये हो गया आपका प्रश्न 1B के सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में पहले 2A का जो कुछ बेसिक क्लास है, थ्योरी है, सूत्र है, वो सब जानेंगे। उसके बाद अगले क्लास यानी कल से हम लोग 2A शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी कीजिए अच्छा से, समय कम है, ध्यान दीजिए, रिवीजन करने पर लगे रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ।